करते हो तुम दिन रात ही बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात ही बिन बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात ही बिन बात की चिंता। तेरे बाबा तेरे शंभो तेरे बाबा को रहती है तेरे हर बात की चिंता। मेरे बाबा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोले महाकाल तो किस बात की चिंता। न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की। न मरने की जीने की न खाने की न पीने की। रहे हर सांस रहे हर सांस रहे हर सांस में बाबा तेरे प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में बाबा तेरे प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ अवघड़ नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है भरनार तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात तो किस बात की चिंता। मेरे संग संग में रहती है मेरे महाकाल की छाया। मेरे संग संग में रहती है मेरे महाकाल की छाया। कि बनती है वहाँ हर बात तो किस बात की चिंता। बनती है वहाँ हर बात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोले नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोले नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। तो देखो आज बाबा ने जमकर परीक्षा लिया है जैसे माता सती के लिया। इसलिए मैं कहता हूँ बाबा की सेवा अगर करना है तो परीक्षा के लिए तैयारी बना लेना चाहिए। बिना परीक्षा के पास कोई होता नहीं। इसलिए देखो बाबा शिव जैसे चले दक्ष प्रजापति बाबा पहुंचे माता सती के पास तो बताए नहीं ये बात। और दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे गंधर्व किन्नर यक्ष गणों सबको बुलाया। लेकिन भगवान शंकर का निमंत्रण ना देकर बहुत बड़ा अपमान कर दिया। जैसे बाबा शंकर का निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला। सारे देव गंधर्व किन्नर सब ऊपर से जा रहे थे हिमालय के। तो माता सती ने देखा। और जैसे माता सती ने देखा तो कहते हैं कि बाबा से प्रार्थना की कि हमें भी चलना चाहिए। लेकिन बाबा तो जानते थे कि दक्ष ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। इसलिए बाबा सती से कहा कि सती देवी जिस जगह से निमंत्रण ना आया हो उस जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
माता सती ने कहा कि जो अपने लोग होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, कभी कभी निमंत्रण देना उनको भूल जाया जाता है। हो सकता है हमारे पिता ने निमंत्रण देना भूल गए हों। शंकर जी तो जानते थे। शंकर जी सोचे उस दिन की बात सती को अगर बता देते तो सती को भी समझ आ जाए। आज बताना पड़ेगा। तो शंकर जी ने सारी बात बताई, तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं और मुझे लगता है कि विरोधाभास में उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। तब माता सती ने कहा कि हमारे पिता और वो भी आपसे दुश्मनी। अरे हमारे पिता के सबसे लाडले दामादों में से आप एक हैं प्रभु, इसलिए कभी आपसे विरोध नहीं कर सकते। और इतना बड़ा अपमान। और फिर पिता के घर, भगवान के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा और मंदिर में तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। किसी कार्ड और निमंत्रण का कभी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? पिता के घर, भगवान के मंदिर और गुरु के घर, भगवान की कथा, ये तीनों एक ही में आते हैं। और मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो माता सती जब इस प्रकार कही तो भगवान शंकर ने कहा कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हो न संदेहा। मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर और गुरु गेहा, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अरे तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। देवी अगर यहाँ भी कोई विरोधाभास में बुला रहा है तो वहां जाने से कभी कल्याण नहीं होता है। तब माता सती को लगा कि बाबा जाने से मना कर रहे हैं, तो बार बार प्रार्थना करने लगी। बाबा समझ गए, अनेक प्रकार से समझाया कि कही देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमार। अदिये मुख्य गण संग तब, विदा के न त्रिपुरारी। भगवान शंकर जब समझ गए कि सती को मैंने बार बार वहां भी समझाया तो नहीं समझी, यहां भी समझा रहा हूं तो नहीं समझ रही, इसलिए भगवान शंकर ने कहीं देखा हर जतन बहु, सारे जतन से समझाया पर नहीं समझी। तब दिए मुख्य गण संग, तब भगवान अपने गणों को भेज दिए और माता सती को विदा कर दिए। माता सती वहां पहुंची और माता सती तो इस बात के लिए गई हैं कि मुझे देखना है कि आखिर मेरे पिता ने शंकर का अपमान क्यों किया। और जैसे पहुंची तो वहां पहुंचते ही क्या देख रही हैं कि शिव अपमानो न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। असकल सबई है हटक तब, बोले वचन सक्रोध। जब देखी कि दक्ष ने प्रत्येक खंभ में लिखवाया है कि शंकर से प्रेम करने वाले कृपया यहां से चले जावे, तो माता सती को बड़ा दुख हुआ और माता सती ने सब प्रकार से निश्चय कर लिया। क्योंकि देखो एक बात समझ लेना माता जी, संत शंभु श्रीपति अपवादा, ये सारे सनातन धर्म वालों के लिए मैं बता रहा हूं, एक जन के लिए नहीं। जितने सनातन धर्मी हम लोग हैं, शंकर जी को मानने वाले, हनुमान जी को, राम जी को, लखनलाल को, कृष्ण जी को, देवी जी को उपासक हैं, जितने मानने वाले लोग हैं उन सब के लिए है कि संत शंभु श्री पति अपवादा। ध्यान देना, सुनिए जहां तहां असमर जादा। जहां पर संत की, ध्यान देना, जहां पर किसी संत की, जहां पर भगवान शंकर की, संत शंभु श्री पति अपवादा। जहां भगवान विष्णु की, जहां अर्थात भगवान की बुराई होती हो
जहां भगवान की निंदा करने वाले लोग हों वहां पर क्या करना चाहिए? सुनिए जहां तहां असमर ज्यादा। अगर कोई बुराई कर रहा हो और हम वहां बैठे हों तो समझ लीजिए हमसे बड़ा अपराधी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। माता सती कह रही हैं अगर हमारा बस चले तो निंदा करने वाले की काटियता सुजीव जो बसा। जिस जीभ से निंदा कर रहा है अगर हमारा बस चले तो उसकी जीभ खींच लेना चाहिए, जीभ काट लेना चाहिए। और नहीं तो अगर हम में उतना दम ना हो, वैसे भी हमारे इस समय भारत के हिंदू लोग बड़े डरपोक लोग हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। मंदिर में एक तो पोंगा लगा दो तो सारे हल्ला मचाने के लिए आ जाएंगे। ये तो महाराज कंझट करने आ गया है यहाँ पर दरबार। सवेरे से खूब चलता है, 4 बजे तड़के से। किसी के माई के लाल में दम हो तो बंद करा के दिखा दे, तब कोई हिंदू बोलने को तैयार नहीं है। बस यहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए महाराज मां सती कह रही हैं कि काटी तास जीभ जो बसाई, अश्रवण मोति नता चलिए पराई। अगर हमारे में दम ना हो कि निंदा सुनने वाले की जीभ काट सके तो क्या करना चाहिए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भैया जय। तो अभी काटना नहीं है, लाइट चालू रहने देना, फिर कथा के बाद जो करना है करना। तो फिर क्या हुआ कि अगर हम नहीं कुछ कर सकते तो वहां से हमें कान मूंद कर चुपचाप चले जाना चाहिए। और अपने पिता की ओर बढ़ी माता सती भगवान शंकर का अपमान देखकर, पिता मंदमति निंदित ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। दक्ष के द्वारा जो उत्पन्न यह शरीर है अब इसे मैं धारण नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैं वापस भगवान शंकर के पास हिमालय जाऊंगी और भगवान शंकर मुझे दक्ष कुमारी कहकर बुलाएंगे तो उस समय मेरा सर लज्जा से झुक जाएगा, क्योंकि मैंने शंकर की बात नहीं मानी। और मेरा पिता है जिससे मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, उसने मेरे पति भगवान शंकर का अपमान किया। और शंकर कौन है? त्रिलोकी है, देवों का देव महादेव। इसलिए माता सती ने ऐसा कर दिया। और माता सती इतनी क्रोध में है, इतनी क्रोध में है कि माता सती सबके देखते ही देखते अरे अस कहीं जोग, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख अस कहीं जोग, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। समाचार सब, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप बताए, वीरभद्र करे कोप बताए। इतना करते ही माता सती जो यज्ञ में यज्ञ कुंड बना था, उस यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने शरीर को योगाग्नि के माध्यम से जला दिया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जैसे हाहाकार मचा, भगवान शंकर के पास संदेश पहुंचा। भगवान शंकर समाचार जब शंकर पाए तो क्रोध में आए, अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़े और पृथ्वी पर पटके एक पुरुष उत्पन्न हुआ, हाथ जोड़ा, मुझे क्या करना है, किम करो में। तब शंकर ने कहा तुम मेरे भद्र से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम
भद्र होगा और तुम्हारे अंदर मेरी सारी वीरता चली जाए, इसलिए तुम्हारा एक नाम होगा वीर और संसार में तुम्हें वीरभद्र कहेंगे। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। सारे भगवान शंकर के गणों को लिए और लेकर के चल दिए, चारों तरफ से यज्ञ मंडप को घेर लिए। कोई अग्नि बुझाने लगा, कोई यज्ञ मंडप को नष्ट करने लगा और देखते ही देखते सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिए। दक्ष प्रजापति को पकड़े और वीरभद्र ने सर को, मुंडी को काट दिया। जैसे अग्नि में नारियल डालते हैं स्वाहा, ऐसे अब तो महाराज जब नारियल की तरह मुंडी पड़ गई, सारे देवता इधर उधर भगे। तो बेटा परेशान हो तो कहाँ जाए? बोले पिताजी के पास जाए। पिता कौन है देवताओं के? हम सब के ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सारी बात बताए। ब्रह्मा जी ने कहा सब जगह का जाकर समझौता तो मैं करा सकता हूं, पर भगवान शंकर से मेरे बस की बात नहीं है। पर सारे देवता मेरे साथ चलिए, भगवान शंकर तो बड़े निराले हैं, बड़े भोले भाले हैं, शांत। और सबको लेकर पहुंचे और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, शंकर जी की स्तुति करने लगे। नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने कपर्दिने महेशाय ज्योत्स्नाय महते नमः। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। हे प्रभु, हे परमा शांत रुद्र ब्रह्मा को नमस्कार है। हे परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। हे नीलकंठ परमात्मा विश्व के बीज और जगत आनंद भूत आपको मेरा नमस्कार है। हम पर आप कृपा कीजिए बाबा भोलेनाथ। तो बाबा ऐसे दयालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि बाबा का एक नाम है भोला और दूसरा नाम है बाबा का भाला। बोले जितने भोले हैं उतने ही भाले हैं और जितने भाले हैं उतने ही भोले हैं। तो बाबा का क्रोध शांत हुआ और समस्त देवताओं की प्रार्थना करने पर दक्ष प्रजापति के यहाँ सारे देवताओं को लेकर पहुंचे। दक्ष प्रजापति का तो सर कट चुका था। तब बोला गया कि अथ प्रजापतेस्तस्या सवनीय पशो शिरः बतस्तस्य संदधु संभो कायेनार सुशासनात्। दक्ष का सर कैसे जुड़े? तब वीरभद्र ने कहा महाराज जजमान का तो सर कट गया है और जब तक जजमान का सर लगेगा नहीं तब तक यज्ञ का पूर्णाहुति होगी नहीं। तो फिर कहते हैं उसी समय बकरे का सर लाया गया और पहले बार भगवान शंकर ने सबसे बड़ा इस संसार का ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन भी कोई साधारण नहीं, अपने ससुर जी का ही कर दिया और उन पर बकरे का सर लगाया गया। और जैसे सर लगा भगवान शंकर के दक्ष प्रजापति, तो बकरा कैसे बोलता है? अच्छा, इसीलिए कहते हैं भगवान, देखो अपराध कहीं भी हो जाए चलने वाला है। महाराज को रोज गाली दो, सब चलने वाला है। पंडित जी गाली दो, देवताओं को गाली दो, चलने वाला है। लेकिन भगवान शंकर का अपमान किसी प्रकार से किसी से होने ना पाए। क्यों? बोले भगवान शंकर अपने ससुर की नहीं सुनते तो हम आप कौन है? इसलिए भगवान शंकर का अपमान ना होने पाए। और अगर हमारे मुख से भगवान शंकर के लिए गलत निकलता है तो क्या समझिए, जानिए कि हमारा मुख भी बकरे के जैसा होने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि शंकर का अपमान करने वाला संसार में कहीं बोलने का अधिकारी नहीं रह जाता है। यही दक्ष कैसे दहाड़ता था, यही दक्ष कैसे भरी सभा में अपमान कर रहा था भगवान शंकर का। लेकिन यही दक्ष आज बकरे का सर लगा तो क्या कर रहा है? बकरा कैसे बोलता है? जब बड़ा भाव में आता है, बड़ा परेशान होता है बकरा, तो बड़बड़ाता है, ऐसे करता है। क्यों ठाकुर साहब ऐसे तो करता है, ऐसे
ऐसे बकरा बोलता है। ऐसे दक्ष प्रजापति ने जब बोला, शंकर जी गदगद हो गए। शंकर जी ने कहा बस इसी मुख से इसने अपमान किया था, इसलिए इसको इसका दंड मिल गया। और दक्ष ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की स्तुति गाई। आइए हम भी स्तुति गाते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में अगर कभी कोई धोखे से अपराध हो गया हो, आपका अपमान हो गया हो कुछ, तो उसे क्षमा करना। हम भी तो दक्ष से कम थोड़ी। दक्ष तो ससुर थे, हमारा आपका तो नाता भक्त और भगवान का फिर भी अपमान हो जाता है। इसलिए आइए थोड़ी देर भगवान की स्तुति गाएं। गा रहे थे, अरे नमामि देवम वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधि सनातनं। नमामि देवाधिपतो स्वरं हरं सदा सुखाट्यं जगदेकबाधवम्। नमामि विश्वेश्वरविश्वरूपं पुरातनं ब्रह्मनिचात्मरूपं। नमामि सर्वं भवभावं पुरात्परं शङ्करमानतोऽस्मि। देवदेव महादेव कृपां कुरु नमस्तुते। अपराधं क्षमस्वाद्य मम शंभो कृपानिधे। दक्ष ने जब इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना किया, अपने अपराध को क्षमा कराया, तो भगवान गदगद हो गए। ब्रह्मा आए, विष्णु आए और शंकर आए, दक्ष को समझाए, दक्ष हम तीनों भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब सृष्टि की रचना करना होता है तो वही शंकर ब्रह्मा बन जाता है, और जब जगत का पालन करने का समय आता है तो वही शंकर विष्णु बन जाता है, और जब संहार करने का समय आता है तो वही रौद्र रूप धारण कर लेता है और शिव शंकर बन जाता है। इसलिए हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान शंकर की आरती अगर हो जाए तो समझिए समस्त भगवान की आरती एक बार में हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? शंकर जी की आरती में सबका वर्णन आया, ब्रह्मा का भी है, विष्णु का भी है, प्रत्येक लाइन में है, कहीं एक जगह नहीं। शुरू से देखिए, ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय भोले बाबा। अगली लाइन में चलिए, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन कौन है? एक मुख किसके है? भगवान विष्णु के है। चतुरानन कौन है? बोले ब्रह्मा जी हैं। और पंचानन कौन है? भगवान शंकर जी हैं। पंचानंद कहते हैं, 5 मुख हैं भगवान शंकर। और आगे की लाइन में चलिए, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला कौन पहनता है? ब्रह्मा जी पहनते हैं। वनमाला कौन पहनता है? विष्णु जी पहनते हैं। और बागांबर माला कौन पहनता? मुंडमाला शंकर जी पहनते हैं। और आगे की लाइन में चलिए आप, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। श्वेतांबर कौन है? ब्रह्मा है। पीतांबर कौन है? विष्णु है। और बाघांबर कौन है? बाबा बोले। और आगे की लाइन में जाइए, कर मध्य सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता। हाथ में कमंडल ब्रह्मा जी के है, चक्र विष्णु जी के है, और त्रिशूल बाबा भोलेनाथ। और अंत ये इसके बाद की जो लाइन है, यहाँ पर बाबा ने सिद्ध कर दिया है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एका। ये तीनों एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनको अंतर कौन समझता है? बोले जो अविवेकी होता है।
इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार समझाए और दक्ष के अपराध को क्षमा करके अपना अपना भाग लेकर अपने अपने परम धाम को सब के सब चले गए। बोल काशी विश्वनाथ की। यहाँ पर 2 मिनट की बात है। भगवान शंकर ने एक बहुत सुंदर बात समझाई। भगवान शंकर ने कहा इस संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ध्यान देना, भगवान ने समझाया 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नाम क्या है? कौन कौन से भक्त होते हैं? पहले भक्त का नाम है आर्त। क्या नाम है? आर्त। और दूसरे भक्त का क्या नाम है? जिज्ञासु। और तीसरा भक्त होता है अर्थार्थी। और चौथा भक्त होता है ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। इन चारों में सबसे ज्यादा भगवान को कौन प्रिय है शंकर को? तो सूत जी कहते, सौनक जी, भगवान ने कहा कि इन चौथा नंबर का जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी भक्त है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और माता सती ने मरण काल के समय एक बात कही थी। जब मरने लगी, जब शरीर का त्याग करने लगी, तो एक ही बात कही थी। और वो बात बाबा भोलेनाथ से नहीं कही। किससे कही है? भगवान नारायण से कही है। क्या कही है? यमन क्या कही है? अरे सती मरत हरिसन बरु मागा। सती मरत हरिसन बरु मागा। सती मरत हरिसन बर मागा। सती मरत हरिसन बर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म पद अनुरागा। सतीय मरत हरि सन बरुमागा। 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बस मरण काल में माता सती ने इतना कहा, सती मरत हरि सन बरु मागा। हे मेरे नारायण, हे प्रभु, यदि मैंने कर्म वचन वाणी से आपकी सेवा सच्चे मन से कभी की हूं, तो बस आपसे एक ही वरदान चाहती हूं। कौन सा वरदान? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जितने बार जन्म देना इस धरती पर, उतने बार अगर मेरा मन लगे कहीं, मेरा मन करे मेरी सेवा हो, तो कहाँ हो? शिव जी के चरणों में हो। और माता सती चली गई। इधर दक्ष प्रजापति को भगवान ने समझाया और सब के सब अपने धाम चले गए। देखो, कल की कथा, आज की कथा यहीं तक करेंगे। 7 बज गया है। माता जी, कल माता पार्वती के जन्म की कथा हम सुनाएंगे आप सभी को। और यही सती माता पार्वती के रूप में हिमालय राज और मैना देवी के यहाँ किस प्रकार प्रकट हुई। मैना देवी और हिमालय राज ने कौन सी तपस्या किया था, जिसकी तपस्या के प्रभाव से माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को प्रकट हुआ। और यही पार्वती ऐसी कौन सी तपस्या की कि भगवान शंकर को पुनः प्राप्त कर ले। दूसरे जन्म में भी भगवान शंकर को पति के रूप में। जबकि जानते हैं, माता पार्वती को भड़काने वाले तो इतने लोग थे। माता पार्वती के पास जंगल में शंकर जी ने स्वयं परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सप्तऋषियों को कल की कथा में सुनाएंगे। सप्तऋषियों ने बहुत कुछ कहा। अरे कहाँ ये बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ती हो, है?
जिसने सती से विवाह किया और सती को अंत में मरवा दिया, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अरे ना तो घर है, ना माता पिता है, ना परिवार है, ना ननंद है, ना भौजाई है। ऐसे दूल्हा के साथ विवाह करके भी जंगल में रहने से क्या मतलब है? अरे कोई भी कन्या चाहती है कि मेरा विवाह किसी राजा महाराजा से हो, बढ़िया सुंदर से महल में रहूं, तो तुम राजा की कन्या हो, इसलिए तुम्हारा विवाह विष्णु से करा देते हैं, भगवान नारायण से। माता सती का दृढ़ निश्चय जब बाबा शंकर ने देखा तो बाबा शंकर समझ गए कि ऐसी पत्नी की ही में प्राप्ति चाहे। एक ही बात कही थी माता सती ने और पार्वती ने। बोले बाबा जी, सप्तऋषियों से बोली महाराज, मैं माना कि महादेव अवगुण भवन, मैं माना कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। मैं मानती हूं कि भगवान विष्णु सारे गुणों की खान है। अब बाबा भोलेनाथ के जीवन में ऊपर से नीचे तक अवगुण ही भरा है। पर जेहि का मन जेहि रम गयो, जिसका मन जिसमें रम गया है उसको तो उसी से मतलब होता है, बाकी तो दुनिया राधे राधे गाते रहे काम। इसलिए जब इस प्रकार माता सती का दृढ़ निश्चय देखे तो सप्तऋषियों ने उसी समय समझ गए कि माता पार्वती अवश्य भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लेंगी। तो कल की कथा में आपको माता पार्वती का जन्म, माता सती का दोबारा जन्म पार्वती के रूप में जो हुआ उसकी कथा सुनाएंगे। और इसके बाद कल की कथा में ही आप लोगों को भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजे। नारद जी ने मैना देवी और हिमालय राज्य से उनकी पुत्री के बारे में जो कुंडली देखकर भविष्यवाणी की उसकी कथा सुनाएंगे, और तपस्या के बारे में बताए उसकी कथा सुनाएंगे। कल ही तारकासुर की कथा सुनाएंगे, और फिर भगवान शंकर के विवाह की कथा के लिए अगर समय बचेगा तो कल सुनाएंगे। देखो कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी हो, क्योंकि भगत भी वैसे हैं और महाराज भी वैसे ही हैं। भिलाई के भगत ऐसे हैं कि सोचते हैं जब महाराज बैठ जाएं तो 4:30 बजे चलेंगे, 5 बजे, तो महाराज भी ऐसे ही है कि जहां तक कथा चलेगी वहीं तक ले जाएंगे, नहीं वहीं से राधे राधे हो जाएंगे। क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये तो सत्संग हो रहा है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि कल ही विवाह करवाना जरूरी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी हमारे देश को, उतने ही रहने दीजिए, विवाह परसों करते हैं बाबा का, ठीक है? तो परसों विवाह की कथा, क्योंकि कल कथा लंबी हो जाएगी। आज की कथा थोड़ा कम हो पाई, बिजली की बड़ी परेशानी थी ठाकुर साहब, अब भी आई है तुरंत बिजली, तो आज की कथा थोड़ा कम कर पाए हैं। लेकिन कल की कथा लंबी हो जाएगी तो शायद विवाह तक जाना मुश्किल हो जाए। तो परसों विवाह की कथा आप सबको सुनाएंगे 16 तारीख को। किस दिन? 16 तारीख को। तो कल भगवान के माता पार्वती की सारा चरित्र, सारी कथा आपको सुनाएंगे। तारकासुर की कथा सुनाएंगे, और कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि जो तोड़ने गया था, कामदेव को भगवान ने कैसे भस्म किया, किसके कहने पर गया था, यहाँ तक की कथा आप सबको कल सुनाएंगे। तो कल की कथा में आप आए। कल यहाँ पर सुंदर हम लोग पार्थिव लिंग सवेरे 8 बजे से निर्माण होगा, फिर अभिषेक होता है, पूजन होता है, आरती होता है, और 3 बजे से प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा होती है। आज के यजमान हमारे कौशल फर्नीचर वाले सेठ जी थे। कल के यजमान श्री शुक्ला जी हैं, श्री गणेश शुक्ला जी एडवोकेट साहब, और उनकी धर्मपत्नी आज सेठ जी और माता जी हैं। कल के वकील साहब रहेंगे, और किसी को बनना हो जोड़े के साथ तो आ सकते हैं। 2-3 यजमान बैठने की जगह रहती है, तो आराम से बैठ सकते हैं। और 16 तारीख को जिस दिन विवाह की कथा है, उस दिन हमारे श्री जितेंद्र ठाकुर साहब और उनका परिवार यजमान के रूप में बैठेगा, और भी जिनको साथ में बैठना हो आ सकते हैं। और फिर 17 तारीख को हवन होगा, और 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करके सुनाएंगे। तो इस प्रकार ये क्रम चलेगा। आज की कथा यही संपन्न करते हैं। आइए चलते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट भगवान के नाम को भजें। इसके बाद हम लोग आरती की ओर चलेंगे, तब तक आरती की तैयारी करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ बाबा की जय।
हो मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। कौन कौन चाहता है कि बाबा का हाथ मेरे सर पर हो जाए? तो भाव से ना झूमते हुए, हो मेरे सर पे, हो मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ भोले बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। भोले बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। वो मेरे सर पे, मेरे सर पे, वो मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। भोले बाबा तो हमेशा मेरे साथ 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 रहे। बोलो भोले बाबा की जय हो। तू गंगा में, तू जमुना में, तू गंगा में, तू जमुना में, तू गंगा में, तू जमुना में, तू गंगा में, तू जमुना में। हो लहरों लहरों में, लहरों लहरों में, लहरों लहरों में तेरा वास रहे। मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। भोले बाबा तो हमेशा मेरे ओ भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ 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 रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे भोले तू हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो। जय हो। ओ तू सूरज में, तू चंदा में,
तू सूरज में तू चंदा में, तू सूरज में तू चंदा में, तू सूरज में तू चंदा में, तारों तारों में, तारों तारों में तेरा ही वास रहे, तारों में तेरा ही वास रहे। मेरे बाबा तो हमेशा साथ रहे, मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे भोले तू हमेशा मेरे साथ रहे। तू धरती पर तू अंबर में, तू धरती पर तू अंबर पर, तू धरती में तू अंबर में, तू धरती पर तू अंबर में, हाँ तीनों लोकों में, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में तेरा ही वास रहे, तीनों लोकों में तेरा ही वास रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ तो मंदिर में तू शिवालय में, तू मंदिर में तू शिवालय में, तो मंदिर में तू शिवालय में, तू मंदिर में तू शिवालय में, हो पर्वत पर्वत पे सदा तेरा वास रहे, पर्वत पर्वत पे सदा तेरा वास रहे। और जिसको चाहिए कि मेरे सर पर भी बाबा का वास हो जाए, वो मन से झूमते हुए ओ भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा वास रहे, मेरे सर पे सदा तेरा वास रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। और सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और 2 लाइन भाव से ओ गिरिजापति की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, डमरू वाले की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हे लटा पटा, ओ लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हे लटा पटा। भोले की गिरजापति की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मन हो रे हो लटा पटा। जय हो जय हो बोलो भोले बाबा की। एक हाथ त्रिशूल विराजे, एक हाथ त्रिशूल विराजे, एक हाथ में डमरू बाजे, एक हाथ में डमरू बाजे, ओ माथे पे चंदा है आधा कटा, माथे पे चंदा है आधा कटा, माथे पे चंदा है आधा कटा, आधा कटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, गिरजापति की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ कैलाशपति की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है रहो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ भस्म रमाए भभूत लगाए, भस्म रमाए भभूत लगाए, भस्म रमाए भभूत लगाए,
भस्म रमाए भभूति लगाए। तन पर पहने हैं बाघांबर फटा, घांबर फटा, मेरो मन है रहो लटा पटा। गिरजापति की देख जटा, देख जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हो मिलते हैं जब कैलाशपति, मिलते हैं जब कैलाशपति, बम 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 भोले है जिसने रटा, बम बम भोले है जिसने रटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बम बम भोले जिसने रटा, जिसने रटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। शंकर की गिरजापति की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ मन चल रे तू काशी धाम, मन चल रे तू काशी धाम, रटेंगे बाबा जी का नाम, मिलेंगे डमरूधारी ओढ़ के मृग की छाली, मिलेंगे डमरू वाले, ओढ़ के मृग की चाली। ओ मन चल रे तू काशी धाम, मन चले तो काशी धाम, रटेंगे भोले जी का नाम, मिलेंगे डमरू वाले, ओढ़ बाघांबर छाली, मिलेंगे डमरू वाले, ओढ़ बाघांबर चाले। मिलेंगे डमरूधारी ओढ़ के मृग की छाली, मिलेंगे डमरू वाले, ओढ़ बाघांबर चाले। मिलेंगे तो ही मृग की छाली, ओढ़ के मृग की छाली। मिलेंगे डमरू वाले, ओढ़ के मृग की चाले। ओ हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी गौरी माता, एक हमारी गौरा माता, तुझा भोले बाबा सरकार, हमारे जय हो, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो हैं रिश्तेदार, हाँ, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तो जब के बिहारी सरकार, हमारे जय हो, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। एक बात है, ये भजन क्यों गा रहे हैं? अंतिम लाइन का एक ही लाइन गाएंगे, क्योंकि राधा नाम ले लेने से बाबा इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतना जल्दी हो जाते हैं कि जिसकी महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं। कहना है, ऐसा नहीं, देखिए सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे। देखिए कि आज की रात उजली बिल्ली काली हो जाए, और जो मेरे बाबा के भजनों में बजाए ना ताली, उसके हाथ में खुजली हो जाए। नहीं, किसी के हाथ में खुजली नहीं होगा, नहीं तो कल से कथा में नहीं आएंगे। बस इतना कहना है। अरे किशोरी कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो याद कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाम जाए। हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी मिल करके आरती करते हैं भगवान भोलेनाथ की। और इसके बाद फिर कल की कथा में आप सब लोग आए। 8 बजे से रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। आप लोग भी अपनी कामनाओं के लिए कथा में जैसा कि बताया गया है कितने संख्या का बनाकर शिवलिंग भेंट करने से, चढ़ाने से, पूजन करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग 3 दिन और बचा है, कल परसों नरसों 15, 16, 17 आप लोग भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। बाकी तो यहाँ बनता ही है, आप आएंगे तो भी बनता है, नहीं आएंगे तो भी बनता है, पर आकर बनाएंगे तो जरूर आप पर भी बाबा की कृपा अवश्य होगी। इसलिए सभी लोग आरती प्रेम से करेंगे। ओम हरि ओम। और आरती, एक आरती तो ये लिए रहेंगी माता जी, बाकी और आरती को बदलते रहना, पीछे तक के लोगों को आरती पहुंचना चाहिए। ओम चंद्रमा मन सूर्य जजो सूर्यो अजायतो स्रोतस्दो आयुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्व देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं माधव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे भगवन तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द के दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे माधव तेरी आरती। उतारो श्री राधे तेरी आरती। उतारो हे भगवन तेरी आरती। ओहो मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो हे माधव तेरी आरती। उतारो श्री राधे तेरी आरती। उतारो हे भगवन तेरी आरती। हाँ वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान,
नारद गुणगान करे चढ़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे कीर्तन। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अजय तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है माधव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारो में माधो तेरी आरती। मन में बसा तेरी आरती, उतारो है भगवान तेरी आरती, उतारो है भगवान तेरी आरती। उतारो श्री राधे तेरी आरती, उतारो है माधव तेरी आरती। ओम जय शिव ओंकारा, मनोहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव, हर गांगे दारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बाबा पंचानन राधे। हे हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, दसवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोए, बाबा दस भुज अति सोए। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भग मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद लेपन, माले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाबांबर अंगे, बाबा सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करते माध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, भोले जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर माधव, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, भोले मौले भंडारी। नित्य उठ भोग लगावत, बाबा जी के दर्शन पावत, महिमायत बारी। ओम जय हर हर महादेव। अत्र गुण सेवा में की आरती, जो कोई नर गावे, ओने प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव, हर महादेव। ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगे दारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। मैं तो आरती उतारो हो हनुमंत लाला की, मैं तो आरती उतारो रे अपने हनुमंत लाला की। बोलो जय 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 सीताराम जय हनुमान, जय 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 सीताराम जय हनुमान। आरती की जय हनुमान लला के, दोष दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला के, दोष दलन रघुनाथ कला की। मैं तो आरती उतारो हो हनुमंत लाला के, मैं तो आरती उतारो हो अपने हनुमंत लाला
लाला की। बोलो जय 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 सीताराम जय सिया राम। जय 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 सीताराम जय सिया राम। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे। लोग दोष जग निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल गाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर संगार। सिया राम जिस कार्य सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार। आन सजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल तोर जमकार। हरि रावण के भुजा उखारे। आए भुजाय सुर दल मारे। पहले भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उतारे। कंचन थाल कपूर लव छाई। आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस की ओर गुराई। तुलसीदास प्रभु कीरत गाई। आरती की जय हनुमान लला की। दोष दलन रघुनाथ कला की। तो आरती उतारो हो हनुमंत लाला की। तो आज उतारो हो अपने हनुमंत लाला की। बोलो जय 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 सीताराम जय हनुमान। जय 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 सीताराम जय हनुमान। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयार बिंद। भवानी सहितम नमामि। मंदर माला कुलताल काये। कपाल माला कुत कराये। दिव्यांबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। तुम हो दया निधान सब पर दया करो। तुम हो दया निधान सब पर दया करो। कृपा करो महादेव हम पर कृपा करो। कृपा करो महादेव हम पर कृपा करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव 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 शिव। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम हरि ओम मा ओम जगनेन यगमय जन्द देवस्थानि धर्माणि समान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका विकुल चंपक पाटिलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पये बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीदो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहणो शिव शंकरो। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुज्ञान पुष्पांजलि अर्पण करूं भोलेनाथ करो स्वीकार। सायंकाले मंडपांतर्गत सर्वभ्यो देवी देवताभ्यो मन पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए शिव महापुराण की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, आए हुए भक्तों की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, क्षेत्र बस्ती की जय हो, जजमान परिवार की जय हो, जजमान महोदय की जय हो, आए हुए भक्तों की जय हो, बैठे हुए भक्तों की जय हो, बात करते हुए भक्तों की जय हो, सोते हुए भक्तों की जय हो, खाते हुए भक्तों की जय हो, चलते हुए भक्तों की जय हो, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।